नमस्कार, धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। दीपावली की रौनक बाजार में कुछ नज़र आने लगी है। दुकानदारों ने बिजली की रोशनी देने वाली लड़ियों से दुकानों को सजा रखा है। कल धनतेरस है और दुकानदारों को उम्मीद है कि धनतेरस पर ग्राहक घर से निकलेंगे और खरीदारी करेंगे। सोना चांदी के दुकानदारों के साथ साथ हलवाइयों आदि अन्य दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार दीपावली खुशियों का संदेश लेकर आएगी। बाजार, पटाखों, हलवाइयों आदि की दुकानें भी सजने लगी हैं। धनतेरस की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जोधपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 4 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को मरते दम तक जेल में ही रहना होगा। सजा सुनाते हुए पीठासीन अधिकारी ने टिप्पणी की कि भारतीय संस्कृति में कन्या को देवी का रूप माना गया है, उसके स्वरूप की पूजा की जाती है। उस समाज में इस तरह के अपराध स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में 53 दिन में अपना फैसला सुनाया। जोधपुर जिले के बालेसर क्षेत्र में 6 जुलाई 2022 की घटना है। 4 वर्षीय मासूम अपने घर के सामने खाट पर सो रही थी, जबकि उसके माता पिता सामने खेत में काम कर रहे थे। उसी समय 25 वर्षीय दरिंदा सुमेर राम वहां आया और मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान मासूम के चिल्लाने रोने पर उसके माता पिता वहां पहुंचे और सुमेर राम उनके बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उनके वहां पहुंचने पर सुमेर राम दोनों को धक्का देकर भाग निकला। दुष्कर्म के कारण मासूम बुरी तरह से जख्मी होगी। गंभीर स्थिति में उसे पहले बालेसर और बाद में जोधपुर में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 17 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इसके बाद 30 अगस्त को संशोधित चालान पेश किया गया। कोर्ट में हालांकि आरोपी ने कहा कि वह पूर्व में किसी मामले में सजा याफ्ता नहीं है, उसका पहला अपराध है। वह बेहद गरीब परिवार से और उसके पत्नी में 2 बच्चे हैं। ऐसे में उसे रियायत प्रदान की जाए। वहीं सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि मासूम के साथ इसने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, इसे किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाए। पीठासीन अधिकारी अनिल आर्य ने कहा कि इस तरह के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मृत्युदंड सिर्फ दुर्लभ मामलों में ही दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में स्पष्ट कर चुका है कि किसी को मौत की सजा देने का कारण पीड़िता की कम आयु नहीं हो सकती। यह विरल से विरलतम मामलों की श्रेणी में भी नहीं आता। ऐसे में सुमेर राम को आजीवन कारावास यानी कि शेष बचे जीवन के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। लोहाट पुलिस ने 56 तोला सोना, 200 तोला चांदी और 50,000 नकदी चोरी करने वाले 2 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। 1 अक्टूबर को रामनिवास बिश्नोई निवासी रेडमल नगर भोजाकोट ने पुलिस थाना लोहाट में मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को बताया कि 30 सितंबर की रात अज्ञात चोर उसके घर से ताला तोड़कर उपरोक्त सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस ने अपने नेटवर्क, मुखबिर संपर्क एवं तकनीकी डाटाबेस की सहायता से घटना में संदिग्ध भक्ताराम पुत्र बियाराम मेघवाल निवासी कोलू राठौड़, पुलिस थाना लोहाट व सुरेश पुत्र प्रेमाराम मेघवाल निवासी मंडला खुर्द पुलिस थाना फरोदी को दस्तयाब कर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना स्वीकार किया। एसपी ग्रामीण अनिल क्याल ने चोरों को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका अदा करने वाले थानाधिकारी लोहाट बद्री प्रसाद, एएसआई समुंदर सिंह, हेड कांस्टेबल पूनाराम महिपाल तथा कांस्टेबल बजरंगलाल, हरिराम, जगदीश, जितेंद्र, आशाराम, सदामाराम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। उक्त कार्रवाई में कांस्टेबल अशोक कुमार थाना लोहाट व सुरेश डूडी साइबर सेल की भी विशेष व सराहनीय भूमिका रही। बीकानेर में आज बाल गोविंदम पब्लिक स्कूल में दिया मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें देविक मिश्रा पुत्र रितेश पूजा मिश्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया और स्कूल में होने वाली ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। देविक मिश्रा प्रथम क्लास का छात्र है और सदैव स्कूल में होने वाली ऐसी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। फलोदी पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। सीआई राकेश ख्याले ने बताया कि पुलिस ने सिंधीपुरा बाप निवासी 30 वर्षीय महबूब पुत्र जोसफ खां को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गांव बैगटीकला निवासी उदाराम भील ने 2 अक्टूबर को पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 16 सितंबर को मैं किसी काम से गांव से फलोदी आया था और चैतन्य होटल के पास मोटरसाइकिल खड़ी कर सामान खरीदने गया था। पीछे से कोई अज्ञात चोर उसकी मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा में चोर मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाता हुआ कैद हुआ। उदाराम ने पुलिस को बताया कि इतने दिन तक वह अपने स्तर पर मोटरसाइकिल की तलाश करता रहा मगर नहीं मिली। एसपी ग्रामीण जोधपुर के निर्देश पर वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए एडिशनल एसपी अखिलेश कुमार शर्मा व डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा के सुपरविजन में थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में टीम गठित की हुई है। इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज व संदिग्धों से
पूछताछ के बाद मुलजिम महबूब को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से मोटरसाइकिल RJ19JS 4308 को बरामद किया। एसपी ने थानाधिकारी ने केस क्या लिया। हेड कांस्टेबल खुमाणाराम, गिरिराज सिंह, सहीराम, मुकुंद सिंह, भगवानाराम व मांगीलाल को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज बाप कस्बे में संचालित विभिन्न मिठाई की दुकानों से मावा सहित अन्य सामग्री के सैंपल लिए गए। बाप तहसीलदार रमजान खान, नायब तहसीलदार रमेश कुमार मेघवाल, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दौलत कुमावत व फूड इंस्पेक्टर ने बाप के मुख्य बाजार में संचालित मिठाई की दुकानों व दूध डेयरी पर पहुंचकर मावा व पनीर के सैंपल लिए। नोक चौराहा पर संचालित विभिन्न मिठाई की दुकानों से भी सैंपल लिए गए। ये सैंपल जांच के लिए जोधपुर भेजे जाएंगे। खराब मिठाई का निस्तारण मौके पर ही करवाया गया। बाप पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी गिरफ्तारी वारंटी शमसुद्दीन को गिरफ्तार किया है। शमसुद्दीन भीमजी गांव का रहने वाला है। मुलजिम को गिरफ्तार करने में थानाधिकारी बाप सवाई सिंह, हेड कांस्टेबल पाबूदान व परसाराम, कांस्टेबल भगवानाराम, श्याम सुंदर व मनोज कुमार की विशेष भूमिका रही। एसपी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खीरवा के राजस्व गांव भोजों की बाप चक नंबर 1 में आज शाम करीब 4 बजे एक रहवासी मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। वारदात के समय खैरियत यह रही कि परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। आग की लपटें उठते देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। संसाधनों के अभाव में आग पर जल्दी काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलने पर पटवारी भोमराज पालीवाल मौके पर पहुंचे। पटवारी ने बताया कि दीपाराम पुत्र रत्नाराम भील के मकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी, जिससे घरेलू सामान, सिलाई मशीन, अलमारी, बर्तन सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवार को 1000 रुपये का नुकसान हुआ है। परिवार ने सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की है। बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धोलिया में आज श्री जादम सूरी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कुम सिंह पातावत, सरपंच प्रतिनिधि बारू तनेराव सिंह, राजेंद्र सिंह बारू, सरपंच परमाराम मेघवाल धोलिया, उप सरपंच माधु सिंह, वीरेंद्र सिंह महरेरी, गिरधर सिंह, जितेंद्र सिंह खेतुसर, पठान खां बारू सहित काफी संख्या में खिलाड़ी और ग्रामीण उपस्थित थे। उद्घाटन मैच बारू और खेतुसर के बीच हुआ, जिसमें खेतुसर विजयी रहा। इस दौरान भामाशाह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुम सिंह पाताव ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप 11,000 रुपये और सरपंच परमाराम ने 2100 रुपये दिए। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।